बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब क्या दुआ ज़रा केस ख़त्म हो गया? क्या वालिद ने यानी मेहदी काज़मी साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली? क्या मेहदी काज़मी साहब मुकम्मल तौर पर टूट गए हैं और अपनी बेटी को वापस लाने की सारी उम्मीदें खो चुके हैं? क्या मेहदी काज़मी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बात का फैसला कर लिया है कि वो दुआ ज़हरा से अब किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करेंगे? वैसे तो अपनी बेटी से उनकी कोई लड़ाई थी भी नहीं। वो चाहते थे कि अपनी बेटी को उस चुंगल से निजात दिलाई जाए जिस चुंगल में वो जाकर फंस चुकी है। तो क्या उन्होंने ये कोशिशें तर्क कर दी हैं, रोक दी हैं, चूंकि उन्होंने अपना केस वापस ले लिया? कल ये बड़ी हेडलाइंस बनी थी और ये कहा गया था जनाब उनके वकील की जानिब से भी कि जो निकाह हुआ है वो असल है, वो नकली नहीं है। अक्सर लोगों ने इस लाइन को उठा के बेतहाशा किस्म के व्लॉग्स बनाए और मुख्तलिफ किस्म की बातें की। गुज़िश्ता रोज़ से जनाब मैं कई ऐसे थंबनेल्स देख रहा था, मैंने वीडियो तो प्रॉपर देखी नहीं उन लोगों की, लेकिन मैंने कहा यार अभी 2 दिन पहले तक तो मेहदी काज़मी साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रहे थे, लड़ाई करने के चक्कर में नज़र आ रहे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आज के बाद मैं किसी किस्म का कोई बयान नहीं दूंगा, कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा और सारा केस जो है वो मैं अदालत में लड़ूंगा। लेकिन फिर अदालत में जब मामला निकलकर सामने आया तो सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया की ये थी कि मेहदी काज़मी साहब ने अपना केस वापस ले लिया और ये बयान दिया है कि जनाब अगर वो यहाँ पर आके बोल दे, यानी दुआ ज़हरा यहाँ पर आके सुप्रीम कोर्ट में आके बोल दे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मैं समझ लूँगा बात। अब इसकी हकीकत क्या है आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने जा रहा हूँ। जनाब अक्सर लोग हैं अपनी वीडियोज़ को आगे बढ़ाने के लिए बुरी बात भी नहीं भी कहते हैं, मतलब अपनी तरीके से जो मर्ज़ी चाहे वो बनाते हैं, बेचते हैं, जो बनाते हैं कहते हैं, सेंटिमेंट से खेलते हैं लोगों की। लेकिन आज मैं आपको इसकी हकीकत बताने जा रहा हूँ। आज जुम्मा है, 24 तारीख़ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 3 दिन बाद इस केस में इतनी हैपनिंग आती है कि 3 दिन बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको रेलेवेंट ना लगे, तो इसलिए मैं आपको डेट मेंशन कर देता हूँ। आगे बढ़ेंगे जनाब। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर थी कि मेहदी काज़मी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो केस था वो वापस ले लिया और ये भी दो राय नहीं है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेहदी काज़मी साहब को जजेस के चैम्बर में बुलाया गया था। क्या बातें हुई, क्या चीज़ हुई और उसके बाद ऐसा क्या मामला हुआ कि मेहदी काज़मी साहब ने अपना केस वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर जाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेताब भी हो रहे थे और लड़ने की जस्तजू भी कर रहे थे। ये बात भी सच है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि अगर मेरी बेटी यहाँ पर आके बयान दे दे जो उसने सिंध हाई कोर्ट में दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करके गई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, किसी ने अगवा नहीं किया, यहाँ तक भी सच है। लेकिन इसके बाद की जो सच्चाई है वो शायद आपको नहीं पता होगी, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जनाब चैम्बर में मुलाकात हुई मेहदी काज़मी साहब की। मेहदी काज़मी साहब से पूछा गया क्या चाहते हैं आपके सेंटिमेंट्स को हम समझते हैं लेकिन आप चाहते क्या हैं? मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी का मेडिकल कराया जाए और ये एक बहुत अच्छा मूव मेहदी काज़मी साहब ने किया, बहुत अच्छा मूव। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब मेरी बेटी को वापस बुलवा दिया जाए, उसको शेल्टर होम में रखा जाए, तहकीकात की जाए, ये सब आप चीज़ें की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो प्रिसाइजली इस चीज़ पे थी कि दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए, सिंध में शेल्टर होम में कराची में मुंतकिल किया जाए। ये केस दायर किया गया था। इस केस को उन्होंने वापस भी ले लिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जनाब ये मूव उनका इतना शानदार था, तमाम फैसले इस मेडिकल की बुनियाद पर हो। अगर लड़की की उम्र आज 14 साल साबित हो गई ना, जो कि उनके पेपर्स की बदौलत साबित होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है, जो मेहदी काज़मी साहब लेकर आ रहे हैं चीज़ें उसके मुताबिक साबित नहीं हो रही है, लेकिन अगर साबित हो गई तो ये केस 360 डिग्री पलट जाएगा, बिल्कुल धड़ाम से आके ज़मीन पर गिर जाएगा। उसकी वजह पता है क्या? तमाम चीज़ें मेडिकल की बुनियाद पर होगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया मेडिकल की बुनियाद। जब मेडिकल कराया गया उसमें 17 साल एज आई ना, उन्होंने कहा कि जनाब अब जहाँ जा सकती है जाए, उसकी मर्ज़ी। दूसरी चीज़, जो पुलिस ने चालान को सी क्लास किया वो किसकी बुनियाद पर? मेडिकल की बुनियाद पर, मेडिकल की बुनियाद पर किया ना। ये जो मेहदी काज़मी साहब ने मुशावरत की, यकीनी तौर पर अपने वकला से मुशावरत की होगी और उसके बाद जजेस की जानिब से शायद इस बात का कहा गया कि आपकी राह में सिंध हाई कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं बनेगा, आप आईनी और कानूनी फोरम पर जाकर, मुताल्लिका फोरम पर जाकर आप इसको चैलेंज करें
اور جا کے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی درخواست دے دیں. آپ جب میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی درخواست دیں گے, میڈیکل بورڈ بنے گا, میڈیکل جب بورڈ بنے گا تو اس کے بعد اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ دعا کی اصل عمر کتنی ہے. مل گیا جواب مہدی کاظمی صاحب کو. مہدی کاظمی صاحب نے اس جواب پر اکتفا کیا اور اس کے بعد یہ کیس واپس لیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیس واپس لیا, لیکن جو ڈیٹیلڈ آرڈر آیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو کہ مہدی کاظمی صاحب کے حق میں نکل کر سامنے آئی ہیں. یقین جانیے مجھے بہت بڑا دھچکا لگا تھا جب میں یہ دیکھنے لگا کہ یار مہدی کاظمی صاحب نے ساری چیزیں واپس کیسے لے لی, کیوں لے لی, کس طرح سے لے لی. نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. لیکن جب میں نے متعلقہ فورمز پر جا کے پوچھا کہ اس میں کس کی جیت ہے, میرے اور آپ کی چیزوں میں بہت دیر میں سمجھ میں آئے گی. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس ساری فیلڈ سے وابستہ نہیں ہیں. میڈیا کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے, شاید اگر آپ میڈیا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو آپ سے زیادہ بہتر مجھے پتا ہوگا. آپ کسی ایسے سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, بینکنگ ہے, انجینئرنگ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں تعلق نہیں رکھتا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. میں نے وکلا سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا دیٹ واز اے بریلینٹ موو, کہ انہوں نے کہا میڈیکل بورڈ تشکیل, کیونکہ سارا کیس اس پر بنیاد پر اگر اس کی عمر دعا زہرا کی 14 سال یا 15 سال ثابت ہو جاتی ہے تو جناب سب سے پہلی چیز یہ مائنر تصور کی جائے گی نا. مائنر میں لڑکی کے ڈیسیجن میں اس کے والدین کی نہ صرف مشاورت بلکہ رضامندی بھی شامل ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اس نے اپنے والدین سے کچھ پوچھا, والدین نے کہا نہیں یار آپ نے یہ گاڑی نہیں خریدنی ہے, لیٹ سپوز اس نے کہا بھائی آپ نے منع کر دیا میں پھر بھی لے لوں گی, تو مشاورت تو کر لی لیکن رضامندی نہیں لی. رضامندی بھی شامل ہوتی ہے. آگے بڑھیں جناب. اس کے بعد اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اس کا نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہی نکل آئے گا, اور جب وہ ویلڈ نکل آئے گا تو پھر اس کے بیان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. وہ بیان دلوایا گیا ہے یا دیا گیا ہے, اس میں شکوک و شبہات نکل کر آئیں گے, اور جب یہ شکوک و شبہات نکل کر آئیں گے تو یہ معاملہ خود بخود مہدی کاظمی صاحب کے حق میں آ جائے گا, چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ. تو جو لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جناب مہدی کاظمی صاحب کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, واقعی میں ایسا نہیں ہے. اور ابھی آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو آئیڈیا ہوگا, نظر آئیں گی آپ کو چیزیں, اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو چیزوں کو ذرا واسٹ اینگل سے دیکھنا سیکھیے. نظر آئے گا آپ کو کہ کس طرح سے موو کھیلی گئی ہے, کیا چیزیں کی گئی ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا جبران ناصر صاحب کو انہوں نے ہائر کیا سپریم کورٹ جانے کے لیے, اور جانے کے بعد صرف اس لیے ہائر کیا کہ وہ اپنا کیس واپس لے لیں. آپ خود سوچئے یہ بات. جناب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.